आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत से नज़ारों के साथ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से। और आज मेरे दीदी और भैया जाने लगे हैं काशीपुर, तो अब उनके जाने की तैयारी हो गई है। और साथ में मैं भी जा रही हूँ किनगोड़ी खाल तक उनके बैग वैग रखने के लिए। सुबह सुबह का मौसम देखो भाई, आज ना कितना ज़्यादा देखो लालिमा छा रखी है, क्योंकि आज ना पूरे आसमान में देखो बादल छा गए। ऐसा लग रहा है कि आज तो बर्फ पड़ ही जाएगी। देखो पूरा आसमान पैक हो रखा है बादलों से। ठीक है दिल्ली जाना है काशपुर क्या भी जाएगा नहीं दे तो दिला चल ठीक है जान बस गया वो। हाँ काशपुर जामो सोचा चुआ ठीक है ठीक है ठीक है आज चला जाए। ठीक है जाऊँ चल ठीक है दीवाम जाऊंगा जाऊँ मैं दिदा हम अभी ठीक है जामो भी हाँ है एकदम होगा ठीक है ओके बाय इन करें। तो बीच में बैठे तो हम बीच वाला सीट से रिजर्व वो पैथर वाला छे। जाओ 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 बाय बाय बाय। अब तो मन लेते कर काज लगे तो मैं रख दे। बाय 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 धक्का देने क्या पैथर जाओ 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 गए। दीदी लोग भी चले गए हैं काशीपुर के लिए और मैं आ चुकी हूँ अब किनगोड़ी खाल से नीचे के लिए। और आज ना ठंडा बहुत ज्यादा हो रखा है, धूप आ ही नहीं रही क्योंकि आसमान में पूरे बादल छा रखे हैं। और अब तक ठंड वाला महीना शुरू हो चुका है, तो पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। दूसरे दिन तो ऐसे रहती थी कि धूप आ जाती थी तो ठंडा का पता ही नहीं चल रहा था, जैसे धूप आ जाती थी। 7:30 बजे का आज टाइम हो गया, बट अभी तक धूप नहीं आ रखी है। नहीं तो 7 बजे के बाद हमारे गाँव में धूप आ जाती थी तो फिर ठंडा फील नहीं होता था। बट आज तो कुछ ज्यादा ठंडा फील हो रहा है, हल्की फुल्की ना धूप की जो लालिमा दिखाई दे रही है। और आज तो ऐसा लग रहा है कि बस रजाई से बाहर नहीं आना घर पे जाके, क्योंकि ठंड की वजह से कुछ काम भी नहीं होता, कुछ नहीं हो पाता अगर ठंडा हो गया। अब तो ठंडा ही होगा क्योंकि ठंड वाला महीना ही जो शुरू हो गया है। हमारे साइड तो थोड़ा थोड़ा बर्फ भी पड़ता है ऊपर ऊपर की जितनी पहाड़ी है। तो मैंने समझा पता नहीं क्या हो गया, झाड़ियाँ हिली उधर की साइड चिड़िया थी, मैंने समझा पता नहीं कुछ आ गया बाघ वगैरह, क्योंकि पहाड़ों में भाई बाघ का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। हमारे साइड भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज हमने वहां पे देखा वहां पे देखा। मैंने एकदम से देखा, मेरे को डर सा लगे, मैंने कहा ये झाड़ियाँ क्यों हिल रही है। बाप रे ये ठंडा हो गया यार बहुत ज्यादा। अब तो घर दौड़ती हूँ मैं जल्दी जल्दी। मैंने चाय वगैरह भी कुछ नहीं पी रखी, बस दीदी लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, उसी में बिजी हो गए। और उठे हुए तो उठने का मन नहीं करता यार सुबह के टाइम पे, ठंड के टाइम पे जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। लेट ही उठे और खाना पीना ही बनाया बस उनके लिए, चाय वगैरह भी नहीं पी है। घर जाऊंगी चाय वगैरह पीऊंगी, उसके बाद घर के काम वगैरह देखूंगी। मम्मी ने भी स्कूल जाना है। अभी हो रखा है शाम के 3:30 बजे का टाइम और मैं आ रखी हूँ अपने गौशाला के साइड। यहाँ पे ना एक छोटी सी क्यारी है जिसमें ना मैंने गोभियाँ लगा रखी है, बट ये गोभियाँ ना यहाँ पे ठीक से हो ही नहीं रही। ठीक से तो ये हो रही थी, इनकी ग्रोथ वगैरह ठीक से बढ़ रही थी, बट ना इनको ना कीड़े खा दे रहे हैं। मैंने इसमें कितनी ज़्यादा ना कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह छिड़की, बोलते हैं कि नमक भी छिड़ते जिससे ना कीड़े वगैरह नहीं खाते, बट वो फिर भी ना उनको खाई जा रही, उनकी जड़ें खा दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा कीड़ा लग रहा है, वो कीड़ा भी नहीं दिख रहा। अगर कोई कीड़ा दिखता तो उसका इलाज किया जाता, बट पता नहीं कौन सा
कीड़ा दिख रहा है। जब मैंने छोटे छोटे लगाए थे उस टाइम पे उसने कुछ पौधे खाए थे, फिर उसके बाद मैंने कुछ नमक वगैरह डाला था तो उसकी वजह से तो वो ठीक हो गया। उसके बाद से नहीं काटा उन्होंने जो पौधे लगा रखे थे मैंने, बट वो फिर से ना दोबारा काटा स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि इनको यहाँ इस वाले खेत से ना दूसरे साइड शिफ्ट कर दूँ। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस पहले से देखे होंगे उनको पता होगा पिछले साल जहाँ ये पीछे ना ये छोटी सी क्यारी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पिछले साल इतनी बड़ी बड़ी गोभियां हो रही थी, बट इस साल तो पहले ये चौपट होने पे लगे। पता नहीं कौन सा कीड़ा खा रहा है इनको यहाँ पे। तो यहाँ से ना मैं इनको शिफ्ट कर रही हूँ उधर गौशाला की साइड, हमारा एक और खेत है उधर की साइड शिफ्ट कर दूंगी और वहाँ पे देखती हूँ कि वहाँ पे कीड़े वगैरह खाते हैं कि नहीं खाते। गोभियां ना मैंने यहाँ पे लगाई थी, पिछले साल भी यहीं पे थी। और बताओ क्या हो रहा है, जो ये पौधे तो देखो आप लोगों को ऐसा ठीक लग रहे होंगे कि कुछ नहीं हो रखा, बट ना बीच बीच में ये देखो, जैसे एक ये पौधा है देखो, ये ऊपर से ठीक था, इसकी जड़ें खा दी और सेम देखो एक ये मुरझा रखा है, नीचे नीचे साइड की एक है, एक उधर के साइड के, एक जहाँ पे डिब्बी है वहाँ पे, और 3-4 पौधे यहाँ से खा रखे, जो जितना एक गैप गैप दिखाई दे रहा ना वहाँ से खा दिए हैं। और कुछ टाइम पहले भी खाए, बट तब वो छोटे छोटे थे, मैंने लगा क्या पता कुछ ऐसा कीड़ा खा रहा होगा, बट मैंने कहा जब बड़े हो जाएंगे तब नहीं खाएंगे। और अब जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ी है ना, कीड़े और खा रहे, तो अब इनको शिफ्ट करने में ही फायदा है। मैंने से तो पहले मैंने इनको लगाया, इनमें पानी खाद वगैरह सब डाला, गोबर वगैरह डाला और इन पे बाड़ भी कर रखा था। मैंने कहा जब ये बड़े होते हैं तो बंदर खा जाते, तो नीचे नीचे साइड से मैंने भीमल की लकड़ियाँ लगा रखी थी कि इन पे चुन्नी बांधूंगी बाद में कि ताकि गोभे दिखे नहीं, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा ये बाड़ वगैरह करके, जब कीड़ों ने पहले इनको नुकसान पहुँच दिया। अब ना इनको निकालना पड़ेगा यार, अच्छी खासी ना इन्होंने जड़ें डाल ली थी इधर, पता नहीं निकलेगी बिना कुदाल की, क्या करे यार। मेरी मेहनत पता नहीं इस बार बेकार ही जा रही है यार, इन्होंने सारे पौधे खा दे रहे, ऐसे कर दे रहे। देखो इसके नीचे की जड़ें खा दी उन्होंने, ऊपर से देखो मुरझा चुका था और नीचे से इसकी जड़ें देखो, जड़ें ही गायब हो गई। ऐसे कर दे उन्होंने, 9 या 10 पौधे ऐसे बर्बाद कर दिए उन्होंने इस बार। क्या करे, मेरी मेहनत तो बेकार ही जा रही है। इसी वजह से मेरे को इनको शिफ्ट करना पड़ा था, नहीं तो यहाँ पे तो ठीक था कि प्रॉपर धूप भी आती थी जिसकी वजह से खिले रहते थे। बट अब इनको यहाँ पे रख के मेरे को नुकसान हो जाएगा, जितने पौधे बचे हैं उनको ख़राब कर देंगे। देखो ऐसा लग रहा है कि इन सब की थोड़ी थोड़ी जड़ें खा रखी है। एक तो इन पे लाल चींटियाँ भी दिखाई दे रही है, तो नहीं खा रही होंगी, पता नहीं यार क्या खा रहा, कुछ पता नहीं। तो लाल लाल चींटियाँ भी लगी इनकी जड़ों पे। अगर किसी को पता है कि इसकी दवाई क्या है, कीटनाशक वगैरह भी मैंने छिड़का बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अगर किसी को इसका उपाय है तो मेरे को प्लीज़ बता देना। क्या पता दूसरे सामने शिफ्ट करके मेरे को यही फ़ायदा हो, यही हो रहा होगा कि इसकी जड़ें उन्होंने वहाँ पर भी खा दी। तो अगर किसी को बाई चांस पता होगा तो मेरे को बता देना प्लीज़, वरना इस बार मेरी गोभियाँ नहीं हो पाएगी यार। इनको यहाँ से खेत से निकालना पड़ रहा है। अरे यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये कीड़े नहीं खा रहे, ये लाल चींटियाँ तो नहीं खा रही, यहाँ पे चींटियाँ भी नहीं है, पता नहीं क्या है। इन गोभियों के पौधों की जड़ों पे ना छोटी छोटी सी लाल चींटियाँ, देखो थोड़ी सी लाल चींटियाँ नहीं दिखाई दे रही, पता नहीं ये क्या है, यही तो नहीं खा रही। इनकी जड़ों को कुछ ज़्यादा ही लगी, इनकी जड़ों पे देखो दिखाई दे रही है, छोटी छोटी है, यही खा रही है शायद। इन गोभियों को निकालनी पड़ेगी मेरे को इन खेत से यार, इन गोभियों को। आप देखो ये देखो, ये चींटियाँ होगी कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो नीचे गिर रखा है, यही खा रहा है मेरे को लग रहा है। इस पूरी देखो जड़ों पे ऐसे चिपक रखे ना, ये देखो यही खा रही है शायद इनकी जड़ें। यहाँ से निकालने में फ़ायदा, वरना ये सारे ना ये गोभियाँ खराब कर देंगे। अब है क्या ये, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये चींटियाँ भी नहीं दिख रही, दीमक वगैरह तो नहीं है, पता नहीं क्या है ये। देखो अंदर चले गए वो, देखो ये देखो इसकी जड़ों पे भी देखो, जितनी मैं गोभियाँ के निकाले सबकी जड़ों पे लाल लाल पता नहीं चींटियाँ होंगी कि पता नहीं क्या है, वही दिखाई दे रही है यार। ये देखो ज़मीन पे भी गिर रखी है बहुत सारी। खेत की मैंने सारे ना गोबे निकाल ली है और इन पे ना चींटियाँ वगैरह कुछ नहीं लग रही, इन पे लग रखा है दीमक। दीमक वो मौसमी का जो पेड़ है ना उस पे लग रखा था और उनकी जड़ों पे फैल गया ये दीमक ही लग रखा, बाकी कुछ नहीं लगा इनकी जड़ों पे। उस दीमक ने ही सारी गोभियाँ खा दी। अब इनको धोना पड़ रहा है मेरे को,
कि दीमक ने इनकी जड़ों पे चिपक रखा है, वो छूटेगा नहीं इतनी जल्दी। तभी तो मैं बोलूँ यार, इसको लग रहा है तो क्या लग रहा है इनको भी बेहद। अब इनको धोना पड़ेगा, तब जाके इनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर भी फैल जाएगा वो दीमक। क्या करे मुसीबत मुसीबत, इन पे तो दीमक लग गया। दीमक लग गया ना ऊपर, देखे माए जरा जुए डाल फर के लग रहा है मौसम में डाल फर नहीं देख मौसम में टाइम पर लाल लाल किरमलाई दीव को लग गया ऊपर पीऊ के खामोच होता है। मैं जब जाड़े के ऊपर गुपाड़े के छी उगा जाड़ो पत्ता देख मत मैं पाइप लगा रहा मिलो मेरी टपो दे बड़ी समस्या है यार। तो मन में गोभी पर है तो क्या है। सारी गोभियों की ना मैंने जड़ें धो ली है पानी से, और जिस हिसाब से देखो भाई इनकी ग्रोथ हो रखी है उस हिसाब से ना इनकी जड़ें देखो, पूरी जड़ें ना उन दीमकों ने खा दी। ये इतना सा जड़े पे देखो ये पौधा टिका हुआ था, और अगर ये भी खा दे तो ये इसने भी मुरझा देना था। देखो नीचे के पत्ते तो इसकी खराब होने लगी थी, सारी ना ऐसे हो रखी है जैसे इसकी जड़ हो रखी है, बिल्कुल ऐसे। बस कोई कोई पौधा जैसे इधर इधर की साइड रहा होगा ना तो उनकी जड़ें बच रखी है, बाकियों की हालत तो बेकार ही हो रखी है। अब इनको फिर से दूसरे खेत वाले में शिफ्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे ध्यान देना होगा कहीं इन पे दीमक अभी भी ना हो, क्योंकि इनकी जड़ों पे अगर बाई चांस कोई दीमक छुपा रहा होगा तो वहाँ पे भी ना वो पूरा उनको ख़राब कर देगा और वहाँ पे फैल भी जाएगा। इससे अच्छा तो इनको साफ से धो तो रखा है मैंने पानी से, बट अगर बाई चांस कहीं पे बचा हो तो वो भी देख लेती हूँ। 1 महीने हो चुके थे इन गोभियों को लगाते, इस टाइम तो उन्होंने और ज़्यादा अच्छा होना था, बट दीमक ने इनकी पूरी जड़ें ख़राब कर ली। मेरी पूरी मेहनत यार बेकार चली गई। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि उतने टाइम से मैंने देखा नहीं, मैंने समझा क्या पता कुछ कीड़ा वगैरह लगा हो तो उससे से ख़त्म हो जाएगा, बट मेरे को क्या पता ये दीमक घुस रखा है मिट्टी वाला। अब इनको शिफ्ट कर देती हूँ इधर दूसरे वाले खेत में। यहाँ पे बस ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ और का इनको नुकसान ना पहुँचाए यार। कुटुल है एक नीचमा है कम से मम्मी ना उधर के साइड लहसुन की गुड़ाई कर रही है, वहाँ एक कुदाल पड़ी थी, एक कुदाल मेरे को वहीं से लेके आनी पड़ेगी। एक तो ठंडा अलग हो रखा है पानी से, मैंने उन गोभियों की जड़ों को धो मेरे हाथ एकदम ठंडे हो गए यार। शाम के टाइम पे तो पानी पे छेड़ने का बिल्कुल मन भी नहीं करता। एक तरफ से नुकसान कीड़े पहुंचा रहे हैं और दूसरे साइड से बंदर देखो भाई सारे दिन से फैल रखे हो, देखो पता नहीं कहाँ कहाँ यार। ये है कि बंदर तब बोल रहे पर गाँव में रहो तो इन बंदरों को देख के ना इतना गुस्सा आता है कि गाँव में ही ना रहे। ये देखो बिल्कुल नहीं डरे, यहाँ से मैं कब से भगा रही हूँ उनको, देखो मस्त करके खा रहे, कुत्ते नीचे से भगा रहे और आप ऊपर देखो। सारे दिन से लगी हूँ मैं उन बंदरों के पीछे, अब तो मेरी भगाने की हालत भी नहीं है। पहले वो घर के आगे के साइड है, वो गौशाला की तरह आ गए, भगाते भगाते इंसान पागल हो जाए। एक आदमी कहाँ कहाँ देखे यार। कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना कि गाँव ही छोड़ दूँ, मेरे को ऐसा लगता है गाँव में रहना ही छोड़ दूँ। किधर की साइड देखो, इधर फसल को देखो तो कीड़ा अलग नुकसान पहुँच है, ऊपर से बंदर। सारे दिन से लगे हम कब से दो कुत्ते पाल रखे हैं, पर फिर भी उनकी बस की भी कितनी है यार भगाना। भगाए तो कैसे भगाए ना, वो घरों के ना ऊपर के पत्थर भी हिला दे, इतना तेज भाग रहे उनमें अगर भगा रहे तो। सर दर्द उनको डरा रहे हो, उल्टा हमको डरा रहे, तो ऐसी नौबत आ रखी है। डर उल्टा खुद को लग रहा है कि कहीं वो हमको ना मार दे। पता नहीं कहाँ से तो बंदर, कभी बंदर ऐसे होते नहीं थे कि जो इंसानों पे आए। सब चीज तो इंसान को देकर डरता था, बट अब उल्टा जमाना है कि बंदर इंसानों को दौड़ा रहे भाई। ऐसा दिमाग खराब कर रखा है ना इन बंदरों ने। पता नहीं यहाँ कभी बोलते थे हमारे गांव में जैसे दादा लोग थे ना, वो बोलते थे कि हमने अपने टाइम पे कभी बंदर नहीं देखे थे जब बचपन में ना। अब जाके पता नहीं ये बंदर कहाँ से, वरना हमारे गाँव में बंदर नहीं रहते थे यार। दिमाग खराब कर रखा है ना इन बंदरों ने। चो 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 चो। अब वो दोनों भी भगाए तो कहाँ कहाँ भगाए, उधर झाड़ियों पता नहीं कहाँ छिप गए। कुकुर भी जी हाँ बुबा ताल ओ बुबा कुकुर भी चीता जरा आराम से ढूंढो लगा लो। एक तो यहाँ झाड़ियों पे छुप रखे हैं, ऊपर से खड़गोलू खाला बंदर भगा रहे। अब बाई चांस कुत्तों पे लग गया तो वो भी हमारा ही नुकसान। इनको डर क्यों नहीं लगता भाई। ये देखो कैसे जा रहा हो पेड़ में। मुड़े माल्टा देखो तुम बटा कैक माल्टा ली मुड़ी बाबा। चो 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 खाली चो। ये देखो भाई मौसमी खा खा के क्या कर रखा है उन्होंने, बापा। ये देखो
भाई साहब देखो, ये सारी मौसमी खा रखी उन्होंने पेड़ों से, देखो ऐसे कर रखा है, ना अपने लायक ना हमारे लायक है। देखो कैसे खा के गए इधर पूरे खेत में। देखो बीच का प्याज क्या कर ली क्या? भगवान, बीच के प्याज लगा रहे थे वो भी ले गए थे लोगों के। ऐसा दिमाग खराब हो रखा है ना बंदरों के साथ सारे सुबह से। काकी चली ना काकी। में यार तब बोलो कि बल खेती करो, बल पहाड़ों में तो कहाँ से करे खेती? ना बंदर रहने दे रहे हैं, ना कीड़े मकोड़े रहने दे रहे हैं। गुस्सा आता है कि छोड़ो, कुछ नहीं करना था, खेती पाती एक भैंस रखो और बस उसकी सेवा करो। अब खेती पाती करे तो क्या मिल रहा हमको? दिन भर इन बंदरों के पीछे दौड़ते रहो दौड़ते रहो। इंसान कितना दौड़ेगा? या तो फिर घरों में आबादी इतनी रहो कि पहाड़ों में कि चलो भाई कि पूरा गाँव करके भगा दे। वो बेचारा थक हार के घर आ गया, मेरा कालो पता नहीं कहाँ नीचे लगाया खेतों में। उस दिन में आज उसने खाना तो नहीं खा रहा है इन बंदरों के चक्करों में। बंदर आ गए थे 12:30 बजे के करीबन, तब से मेरा कालो बंदर ही भगा रहा है। अरे शेरू भी, वो तो घर भी नहीं गया मेरा कालू ने, तो एक चक्कर थोड़ा लगा है, पानी पिया और तुरंत फिर इधर को आ गया। उस टाइम से वो भी लगा हुआ है। वो भी कितना भगाएंगे भाई? अभी वो दोनों 1 साल के अलग है, बट 1 साल के हिसाब से बहुत खतरनाक है बंदर भगाने। बट वो लोग भी कितना भगाए और हम लोग भी भाई कितना भगाए। भगाते भगाते इंसान पागल हो जाता है। या तो गाँव ही हमारे एक सामने रहता, आधे घर उधर आधे घर इधर आधे घर ऊपर, उनको भगाते भगाते नीचे सारे तक ले जाओ और सारे से फिर वो हमसे पहले वो गाँव में आ जाते हैं। इतने खतरनाक हो रखे ने बंदर, बिल्कुल भाई डर नहीं मानते किसी का भी नहीं। एक हमारा ही नहीं है, किसी का डर नहीं मानो। कुत्तों का मान रहे थोड़ा बहुत डर, और थोड़ा बहुत जेंट्स लोगों का। हमारा तो नहीं, हमारा पे तो उल्टा मारने को आ रहा है कि कहीं इनको दौड़ ले हम। ऐसे फिर रहता बोले कि जंगली जानवर से हम कैसे बचाए यार खुद को। वो तो अकेले में अगर कोई झुंड ना इंसान पे भी लग गया ना तो पता भी नहीं चलेगा कि उन इंसान का क्या हो गया। तो उनके नाखून और उनके दांत कितने खतरनाक रहते हैं बंदरों के। ऐसे तो खतरनाक बंदर आ रखे। मेरी गोभियां वहां पर धरी की धरी रह गया, मैंने उनको भी लगाना है। क्या करे यार, काम एक तो बंदर कुछ काम ही नहीं करने जाते। फिर अगर बंदर आ गए तो अभी 4-5 दिन से पहले तो यहाँ से जाएंगे नहीं हमारे गांव से। घर से मैं थोड़ा सा ना ये मोटा वाला नमक ला रखी हूँ खेत में छिड़कने के लिए, ताकि अगर कोई कीड़े वगैरह हो तो इससे मर जाए यार। अब तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा गोभियों को, क्योंकि इन पे जड़ें बिल्कुल नहीं, कोई जड़ बच रखी है। अगर वो भी मर गई तो फिर कहाँ से गोभियाँ होगी। और यहाँ पे तो पानी की उतनी व्यवस्था भी नहीं। वहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे नल था तो थोड़ी बहुत एक आध बाल्टी भर जाती थी। यहाँ पर तो पानी छानना पड़ेगा अभी मेरे को। पहले थोड़ा नमक छेड़ देती हूँ इस वाले खेत में, फिर इन गोभियों को भी लगाती। मेरे को थकान लग गई यार, बहुत ज़्यादा बंदर भगाते भगाते। गंगाजू माँ पानी छातक बीमार मायूं तक गंगाजू माँ पानी छातक मेरी माया रोली यो माया रोली मेरी माया रोली अजरी रे रोली हमारी रे रोली मेरी माया रोली। इतना ज़्यादा ना ठंडा लग गया मेरे को पानी चाहते चाहते कि मेरी नाक बहने लगी है यार। ये जुकाम लौट फिर के मेरे पास आ ही जा रहा है। पानी चाह के मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और मैंने भैंसों को अंदर बांध लिया है। और यहाँ पे ना थोड़ा यहाँ पे चौकी सफाई करनी है, यानी कि गोबर वगैरह समेटना है। टब तो शायद मम्मी ले जा रखी है जिसमें टब वगैरह भरते हैं, बट इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि रात को दादी को रोटी देने मैं नहीं आना, मैंने गिरना उस गोबर में, बाकी किसी ने नहीं गिरना। इसको साइड पे लगाना है और फिर उसके बाद भैंसों का दूध वगैरह निकालना है, फिर घर पे जाना है। और देखो रात हो चुकी है, देखो प्रॉपर भाई बस थोड़ा सा उजाला रह रखा है। मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होता। हम 2 जने हैं फिर भी हमारा घर का काम फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता यार, क्या करें। तब बोलते हैं लोग कि गांव में काम नहीं है यार, किसको लग, कई लोग बोलते हैं ना कि अब तो गांव में उतना काम है ही नहीं। उतना काम नहीं है बट है। 2 लोगों के लिए तो बहुत सारा काम हो जाता है। गाय भैंसे, दादी है, मम्मी का स्कूल है, बहुत सारा काम हो जाता है यार। मेरे को पता नहीं चलता कि सुबह मतलब लगाओ तुम, अब तो हम लेट उठते हैं 6 बजे से थोड़ा पहले से उठते हैं।
बट फिर भी रात होते होते तक हमारा काम फिर भी वही कंप्लीट नहीं हो पाता यार, क्योंकि आजकल ना ऐसा होता है कि दिन भी छोटे होते हैं तो दिन का तो पता ही नहीं चलता कब सुबह से रात हो जाती है। सुबह पहले उठो, घर का काम करो, फिर जंगल जाओ, जंगल से आने के बाद फिर चाय वगैरह बनाओ, फिर दिन का खाना बनाओ, फिर खाना वगैरह खाओ, बर्तन वगैरह दो तो बज जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम करो, 3 बजे फिर से चाय बनाओ, फिर से भैंसों के लिए हरा चारा लाओ, फिर ये सो काम करते करते मेरे को रात ही पड़ जाता है। हमको रात हमेशा गौशाला में ही पड़ जाती है। 5:30 बजे का टाइम होने वाला है, क्योंकि रात भी आजकल जल्दी ही पड़ जाती है। ऐसा तो है नहीं कि 7 बजे तक रात नहीं पड़ती, क्योंकि बड़े दिन तो अब छोटे छोटे होते जाते हैं ना, अब जाके मतलब लगाओ ना फरवरी में जाके थोड़े से दिन बड़े होते हैं, बट अभी के लिए तो दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। बाकी आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।